में ये लेवल्स हैं जिन पर हम नजर रखेंगे। आइए बिगुल स्टॉक इन एक्शन। सर बताएं। सबसे पहला स्टॉक है इंडिगो। कच्चे तेल की गिरावट का तो फ़ायदा मिल सकता था, मिलता है, पहले भी मिल सकता था, लेकिन बात वो नहीं है। बात यह है कि इंडिगो के जो CEO साहब हैं, उन्होंने 3 इडियट्स वाला गाना गाया है, लाइफ हो जब आउट ऑफ कंट्रोल होटो को करके गोल टाइप। तो उन्होंने बोला ऑल इज़ वेल, ऐसे चिट्ठी लिखी उन्होंने अपने सारे एम्प्लॉयज़ को, और एम्प्लॉयज़ ने मान भी ली। एम्प्लॉयज़ ने मानी हो ना मानी हो, एम्प्लॉयज़ आसानी से मानते नहीं, भले मैनेजमेंट बोल दे, लेकिन कस्टमर मान लेते हैं कि ऑल इज़ वेल। तो इनके जो शेयर होल्डर्स उन्होंने मान लिया ऑल इज़ वेल। आज 2.5-3% मजबूत है। फाइनली 5,025 5,050 के आसपास आकर रोज रुक जाता था, आज पार हुआ है। तो इंडिगो की शेयर की उड़ान तो आज थोड़ी सी मेन रनवे पे आती हुई दिखी है। टेक ऑफ की तैयारी है, थैंक गॉड, वेरी गुड, कीप इट अप। दूसरा है हिंदुस्तान जिंक। ये रुकेगा थकेगा नहीं, इसके लिए मैं जब तक इसका नाम नहीं बदला जाएगा तब तक ये टॉप नहीं बनाएगा। हिंदुस्तान सिल्वर होगा तभी सिल्वर का और हिंदुस्तान जिंक दोनों का टॉप बनेगा। जो सपाट बट सारे मेटल्स में जिस तरह की ग्लोबली मजबूती बनी है, और इसके पास तो वो सब कुछ है जो तेजी में है। तीसरा है वोडा आइडिया। आज सुबह बात हो रही थी नेहा जी, आज की तो आपको याद होगा, है ना? हाँ। तो मैंने कहा भी था कि देखिए 12 से 11 आ गया, सिंगल एक लाइन में चलेगा नहीं शेयर। बंसल जी भी कल पूरा PhD की डिग्री के साथ हमें सिखा के समझा के गए थे। सिंगल एकदम स्ट्रेट लाइन में तो मर जाएंगे, थैंक यू हो जाएंगे। वो मरने को थैंक यू बोलते हैं वो। हाँ, तो थैंक यू हो जाएंगे हम। तो इसलिए ऊपर नीचे होता है। आज जिन्होंने घबरा के 11 रुपए के आसपास या इसके नीचे ये सोचा होगा वापस 11 के नीचे जा रहा है, बेच देते हैं। स्टॉप लॉस फिगर करवाने के लिए आया था, हो गया, जिसका हो गया, जिसने रखा है रखा है। सिंपल सी चीज़ है, जो रिस्क लेगा उसका रिटर्न बनेगा, जो रिस्क नहीं लेगा उसको कम रिस्क के साथ कम रिस्क जैसा रहेगा, ज़्यादा रिस्क के साथ ज़्यादा रिस्क वापस ऊपर आएगा। और आखिर में HDFC AMC। लगभग सारे लोगों का आम राय ये थी कि जिस तरह से सेबी के डिसीजंस आए, इनका हाल ख़राब होगा, म्यूचुअल फंड के शेयरों का गिरावट होगी, कैपिटल मार्केट से जुड़े शेयरों पे गिरावट होगी। हमने बड़ी स्ट्रॉन्ग, बोल्ड और कॉन्ट्रा, ऐसा नहीं कि थोड़ी शॉर्ट कवरिंग हो सकती है या थोड़ा बहुत बढ़ सकता है, नहीं, हमने बहुत साफ साफ कहा ये लेना ही है। ये और नुवामा वेल्थ दोनों हमारे खरीदारी करने की राय थी। कैम्प्स और दूसरा कौन सा था, केफिनटेक, वहाँ भी हमें लगा 1-2% नीचे मिल जाए, हालांकि वो नहीं मिला नीचे, वो भी मजबूत खुला। लेकिन HDFC तो उसके बाद ओपनिंग के बाद स्टॉक इन एक्शन में भी हमने शुरू किया, शामिल किया था सुबह। सॉरी, ओपनिंग का हीरो में तो उस समय तो 2655 60 चल रहा था, 660। लाइए जरा एक बार HDFC AMC 2655, वहाँ से भी इतना, ओ माय गॉड, वहाँ से भी 75-80 रुपये बढ़ गया। कमाल। HDFC है भाई, HDFC है बस, बिल्कुल। और मोनत साहब की कंपनी है, ऐसे थोड़ी जी, बात ही अलग है। सेबी के फैसले के बाद जो इसके फाइन प्रिंट्स और इसकी जो पूरी एनालिसिस है की है जी बिजनेस ने, जो कि है एनालिसिस का, रिसर्च का लीडर। और आप देखिए नतीजा आपके सामने, जहां पर हर किसी को यहाँ पर प्रेशर के संकेत दिख रहे थे, असमंजस का माहौल था, वहां हमने जबरदस्त बोल्ड कॉल दी। और आप देख सकते हैं कि आज इन तमाम स्टॉक्स में बेहतरीन प्रदर्शन देखने को मिला है। अगर मुझे आज नीचे के लेवल पे शॉपिंग करनी तो मैंने 2 स्टॉक क्लियरली आइडेंटिफाई किए हैं। एक HDFC AMC होगा और दूसरा नुवामा वेल्थ होगा। इस सेबी बोर्ड के बैठक के बाद अगर आज किसी भी वजह से कमजोर होता है तो HDFC म्यूचुअल फंड खरीदारी करने का मौका मिलेगा। HDFC AMC जो 2660 के आसपास, 2655 के आसपास, 2660 के आसपास ट्रेड कर रहा है, मुझे लगता है कि ये स्टॉक है जो कमाल कर सकता है। दूसरा है आपके लिए आज नुवामा वेल्थ, जो हमने सुबह दिया था। जिस तरीके से जो खबरें आई, बट उसको ठीक से आपने एनालाइज किया मार्केट खुलने के पहले, बहुत ही बोल्ड कॉल था अनिल जी। दूसरा बिजनेस चैनल देखेंगे तो वहां पे इनको सबको शॉर्ट करने की राय आ रही थी कि जिस तरह के, बट चीजों को जैसा दिखता है वैसे एनालाइज करने